हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मेरे ख्याल से भजन लग रहे हैं, अगर कॉपीराइट आ गया तो ये म्यूज़िक हट जाएगा। तो हाँ सभी सुबह सुबह मेरी आवाज़ को क्या जाता है। मॉर्निंग रूटीन मतलब स्किन प्रेप का नहीं, साफ़ सफाई का, जो मैं सुबह सुबह हमेशा मेरा डेली का काम होता है वो। और अभी मैं आप लोगों को पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत जल्दी ये लौकी की बेलें भी निकालेंगे हम, तो उसका भी ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल मम्मी बोल रही कि टाइम नहीं है, यहाँ तक जा रखी है। अभी सबसे पहले मेरे को इस रूम को साफ़ करना है और ये कपड़े दिख रहे होंगे, इनको फोल्ड करना है और जो जिसका जहाँ है वहाँ रखना है। और उसके बाद यहाँ कमरे में साफ़ सफाई करनी है। फिर नीचे के रूम्स से साफ़ करने होंगे। नीचे के रूम्स तो कोई रहता नहीं है, तो नॉर्मल हल्का झाड़ू चलता है वहाँ पे और या पोछा कर लो। और बाकी नीचे का बरामदा बहुत गंदा हुआ होगा, क्योंकि परसों से हमारा काम चल रहा था। तो साफ़ तो हम रोज़ करते हैं, वहाँ झाड़ू रोज़ झाड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे सीमेंट का जो है ना, जब तक पूरा अच्छे से निकल नहीं जाता रोज़ रोज़ झाड़ना पड़ेगा। तो वैसे भी रोज़ ही झाड़ना पड़ता है। तो साफ़ करेंगे गेट तक। अब मैं पहले बाकी के रूम्स साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और क्या था, हाँ चल पहले मैं बाल बांध लेती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बाल। आगे मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया था, ये रिकॉर्डिंग मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि भजन लगे हुए थे और मैं ध्यान में नहीं रहा मेरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्रि में भजन लगते हैं, सुबह सुबह मम्मी के हमेशा भजन लगते हैं। हम उठी नहीं तो भजन पहले लग जाते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। अब मुझे झाड़ू झाड़ना है और फिर पल्ले कमरे में स्टार्ट करना है। ठीक है, 3, 2, 1 तो गाइस, ये कमरा हो चुका है पूरा साफ और अब है हमारा दूसरा कमरा। सो ये रहा नेक्स्ट रूम जो अभी हमें साफ करना है। और अब पहले फटाफट से ये कवर वगैरह साफ करूँगी, इसके बाद जाके मैं यहाँ पे झाड़ू झाड़ूंगी। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। बस कूड़े को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। अब अंदर का रूम साफ़ करते हैं, जो कि मेरा रूम है। सो गाइस, ये रहा मेरा रूम। पहले से ही मेरा और मेरी बहन का रूम था, लेकिन अभी ये सिर्फ मेरा रूम है क्योंकि बहन तो यहाँ है नहीं और आएगी तो फिर साफ रहेगी। बिंदी की
सो गाइस मेरा रूम क्लीन हो चुका है और वैसे तो आप लोगों को एक छोटा होम टूर भी मिल रहा होगा मेरी साफ सफाई से। और अभी किचन बाकी है, फिर बाहर का बरामदा है, फिर नीचे के रूम्स बाकी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे स्किन केयर और मेकअप के सामान है और यहाँ पे मेरे नेल पेंट्स, लिपस्टिक, क्लचर, रबड़ बैंड और यहाँ पे मेरे इयररिंग्स और बाकी सारा सामान है। और इस साइड है मेरे भाई के बुक्स का रैक। मैं तो ये भी लूटने वाली थी लेकिन मेरे को मम्मी ने रोक दिया कि भाई इसमें उसके बुक्स रखने हैं, तो ये उसके बुक्स के हैं। और यहाँ पे मेरा सारा सामान है। अभी आधा सामान मेरी इस अलमारी के अंदर है, ये सिर्फ आधा ही है। तो ये रहा हमारा किचन। आपको दिखाई दे रहा होगा कि साफ है, मम्मी ने ऑलरेडी साफ किया हुआ है। बस मेरे को यहाँ पे झाड़ू लगाना है और इन बर्तनों को रखना है। तो गाइस अब है बाहर की बारी और मैं बाहर का बरामदा साफ करती हूँ, वहां से यहाँ तक। तो गाइस यहाँ की हालत आप लोग देख सकते हो कि कितनी गंदगी हो रखी है। ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। कल ही मैंने साफ किया था, तब साइड था, पता नहीं फिर से कहाँ से आ गया। अच्छा कल बारिश होती, कब होती बारिश तो याद ही नहीं है। कल मेरे भाई ने साफ किया था, यहाँ तक गंदा बनाते थे। और ये सरिया ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनको तो अभी साइड नहीं करना है क्योंकि और काम है। बाकी इस साइड पे भी इतना कचरा हो रखा है। फिर हमें करना है ये वाला रास्ता साफ करना है, ये वाला रास्ता। यहाँ पे भी ऐसी हो रखा है। छी, मेरे को तो साफ करने का भी मन नहीं कर रहा जब चीज़ें बकवास लग रही थी ना। तो सबसे पहले हम करेंगे रूम को साफ। ये रहे हमारे नीचे के रूम, ऑलरेडी साफ दिख रहे होंगे लेकिन गंदगी हो रखी है तब भी। यहाँ भी साफ करना है। अंदर के रूम में अंधेरा भाई, चाबी कहाँ गई। दूसरा रूम ये रहा जहाँ पे मेरी मम्मी सिलाई करती है। जब मम्मी के पास काम नहीं होता तो मम्मी सिलाई करती है यहाँ पे। और अंदर का रूम तो साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है। जाने को तो यहाँ पे कोई नहीं जाता है, पर मम्मी यहाँ पे आके सिलाई करती है, थोड़ा बहुत कचरा हुआ रहता है। लेकिन अंदर के रूम में कोई नहीं जाता है तो वहाँ पे साफ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वहाँ पे स्टोर रूम है, दो स्टोर रूम है। एक किचन वाला स्टोर रूम है जो कि किचन उस साइड है, पहले का किचन हमारा। मैं उसको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं जा नहीं रही हूँ, अंधेरा हो रखा है। ठीक है, तो पहले कौन सा कमरा साफ करो, पहले वो वाला कमरा साफ करती हूँ, फिर जाके ये वाला कमरा साफ करती हूँ। यहाँ पे तो लाइट है तब भी ठीक है, लेकिन उस कमरे में मेरे ख्याल से कम है। तो ये रहा वो रूम जहाँ पे मैंने साफ किया। और अंदर भी दिखा देती हूँ एक बार। अंदर ये रहा, यहाँ पे बस आटा, वो पता नहीं घर की चीज़ है, घर का लहसुन, घर का प्याज तो ख़त्म ही हो गया है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और वो जो कट्टे हैं उनमें मम्मी के कपड़ों के टुकड़े हैं जो कि मम्मी सिलती है। और हाँ, मैंने ये दरवाजे के पीछे के साइड का नहीं झाड़ा क्योंकि यहाँ पे मम्मी के कपड़े टुकड़े हैं और क्या पता मम्मी को ज़रूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की, इसलिए मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया। अब बाकी जो छोटे मोटे टुकड़े थे वो तो मैंने झाड़ू मार के बाहर फेंक दिए। अब दूसरे कमरे पे स्टार्ट करते हैं। इस कमरे में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइट है। यहाँ पे क्या है, सीलिंग में बहुत ज़्यादा मकड़ी वगैरह पता नहीं गैलरी के साइड से और किचन की साइड से अंदर आते, तो मेरे को बहुत डर लगता है। एक दिन क्या हुआ था, बचपन की कहानी है। बचपन क्या, बड़ी थी मैं, तो नीचे के रूम्स में, ऊपर के रूम्स में हम कब शिफ्ट हुए थे, 7-8-9 साल पहले शायद। हाँ, तो उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो मैंने एक दिन ऐसे करके खिड़की खोलने के लिए वो किया, किचन की खिड़की, जो नीचे के किचन की खिड़की है उसको खोलने के लिए मैंने ऐसे करके उसकी खिड़की पे मैंने उसको पकड़ा, तो उसमें मकड़ियाँ हो गई, मेरे हाथ में पिचक गया। मुझे इतनी कैसे घिन आती है ना जब
के उल्टी आने का मन कर रहा था मेरा, तो तब से मैं जाती भी नहीं हूँ, मैं अंधेरे में खोलती भी नहीं, पहले लाइट जलाती हूँ फिर खोलती हूँ, और अंदर की लाइटिंग अच्छी नहीं है तो इस वजह से मैं नीचे का मतलब बाकी के रूम से नहीं दिखा रही यहाँ से। बाकी एक अंदर का रूम है और फिर किचन है, फिर गैलरी है बाहर को, ठीक है। इतना मैंने मुझे से बता दिया तो इतना तो पता ही चल गया होगा। कभी अगर मैं जब होम टूर कराऊंगी या मैं आप लोग को अपना पूरा घर दिखाऊंगी, वैसे तो देख ही लिया है टोटल पूरा, बस कुछ कुछ कमरे नहीं देखे हैं, तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है मेरे बचपन का टेडी बियर जो कि मुझे बर्थडे गिफ्ट पे मिला था, और किसने दिया था, मेरे ख्याल से मेरी छोटी ताई ने दिया था। और ये हाथ से बना हुआ टेडी है, हाथ से बना, इसकी आंखें, और अभी तक बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मैं टेडी बियर ऐसी चीज़ों से बहुत कम खेलती थी। पता नहीं मैं खेलती भी थी या नहीं खेलती थी, पर ये ऐसा का ऐसे ही रहता था। मेरे ख्याल से मम्मी ने मुझे इसमें हाथ नहीं लगाने दिया बचपन में, तब ये ऐसा ही है। इसको ऐसे ही रख, इसको मैंने बचपन में ऐसे ही देखा था, इसके अंदर अभी भी ये ऐसे ही बंद है जेल में बेचारा, कभी किसी ने खेला ही नहीं। अब अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी इसको, फिर नहीं दूंगी मैं किसी को भी, हाँ। और एक और गुड़िया थी मेरे पास बचपन में, बहुत बड़ी गुड़िया थी, मतलब वो भी मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली थी जब हम जयपुर थे। तो वो गुड़िया पिंक कलर की थी, वो यहाँ भी लेके आई थी मैं जब मैं यहाँ आई थी, तो उससे मैंने खेला, फिर मेरी बहन ने खेला, फिर मेरे भाई ने खेला, क्योंकि वो बहुत सुंदर गुड़िया थी। फिर लास्ट में ना जब भाई ने खेला तो उसका पूरा मुंह नाक सब निकाल दिया उसका, तो फिर उसके बाद से वो फेंक दिया गया बेचारी। उसकी कैप थी मस्त सी कैप, मतलब उसी पे लगी हुई थी, पर सुंदर से थी, कैप था, फ्रॉक था उसका, और एकदम लंबे लंबे से पाँव थे, अच्छी थी, कपड़े की थी वो, वैसी वाली नहीं थी, प्लास्टिक की नहीं थी, कपड़े की थी, तब वो इतना चली। तो गाइज ये रूम भी साफ हो चुका है, बस ये साइड पे पता नहीं क्या क्यों इसको इधर को कर रखा है, इसको उधर को खिसकाने पूरा एकदम मिला हुआ था, पता नहीं क्यों मम्मी ने ऐसा किया। ये बेडशीट और उसके पिलो के कवर दोनों अलग अलग कैसे हो गए, मम्मी तो हमेशा मैच करके डालती थी, पता नहीं, दो अलग है, एक अलग है, कवर अलग है, ठीक है। अब बाहर की साफ सफाई करते हैं। देखा दोस्तों, मकड़ी की बात करते ही मकड़ी आ गई। मेरी आदत अभी तक अगर हाथ को गंदा लग जाए तो बार बार धोने की, तो मैं धोने जा रही थी ये नीचे के टंकी के पानी से, और मुझे इतना बड़ा, जितना मेरा हाथ है ना उतना बड़ा मकड़ी दिखाई दिया, वो मेरे ख्याल से पानी की टंकी में गिर गया। पर मैं अभी दोबारा देखने के लिए गई तो वापस से चल रहा था। मैं दिखाती हूँ, दूर से दिखाऊंगी, थोड़ा सा जूम कर लूँगी। बाहर तो नहीं आया ना, मुझे बहुत डर लगता है मकड़ियों से, एलर्जी नहीं स्टार्ट हो जाती है। तैरने की कोशिश करें। फोकस कर। भागो। तो गाइस अब पोछा करना बचा है और बर्तन धोने बचे। भगवान, बर्तन धोने हैं और फिर अच्छा मशीन में कपड़े सुखा दिए मेरे ख्याल से। मशीन के कपड़ों को भी बाहर डालना है, सुखा दिए।
अभी इनको भी बाहर डालूंगी, पर उससे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर इनको बाहर डालूंगी, फिर पोछा करना। और बर्तन धोते हुए मुझे गाने सुनने की बहुत ज़्यादा आदत लग चुकी है। बर्तन धोते हुए और एक स्किन केयर या मेकअप करते हुए उस टाइम पे भी मैं सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती हूँ, खास करके कोरियन सॉन्ग। पता नहीं यार, दिमाग में कोरियन समझ में आता है मुझे कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं ड्रामा भी आजकल कोरियन लैंग्वेज में देखती हूँ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे को मतलब जैसे जिसको समझ में आता है ना कोरियन, उसके साथ थोड़ा बहुत घिंचाना नहीं हंसे हो, बस ऐसी चीज़ें 2-4 वर्ड बोलने आते हैं। 2-4 वर्ड नहीं, बहुत सारे। मैंने तो एक बार डुओलिंगो भी खोला था कोरियन सीखने के लिए, तो शुरुआत पे तो ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते गया वैसे वैसे मेरे को समझ आया कि मेरे को इतना भी नहीं आता है। फिर मैंने उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। तो मैंने कभी दिखाया नहीं कि हाँ मैं इतना साफ सफाई करती हूँ सुबह, और जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब भी मैं करके जाती हूँ। काम करने के बाद मैं कॉलेज जाती हूँ, और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि भाई ये भी पता मैंने क्या क्या किया। मतलब मम्मी को ये था कि लोग ऐसा बोलेंगे कि सारा काम ही कर दिए। काम तो मैं ये वाले काम रोज का नहीं है। मम्मी जो काम करती है, मम्मी करती है कपड़े धोना और नाश्ता बनाना, और बाकी का काम करती हूँ। मतलब जब बाहर का हो रहा है, खेत का हो गया, फूलों की गुड़ाई करना, ये करना, बोला साइड। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और कपड़ों पे क्लिप लगाना बहुत ज़रूरी है, और कपड़ों को उल्टा डालना बहुत ज़रूरी है, और साड़ी एकदम अच्छे से डलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको अच्छे से न डालूं तो मुझे दोबारा से डालना पड़ता है। हाथ फंस गया, तो मुझे दोबारा से डालना पड़ता है। और कपड़े उल्टे नहीं किए होंगे तो बाहर जाके दोबारा से उल्टे करने पड़ते हैं, और क्लिप नहीं लगाएंगे तो उसमें दोबारा से क्लिप लगाना पड़ता है। और कपड़े जब डालो तो डालते वक्त सुंदर टके हुए लगने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सुंदर कपड़े धो रखे हैं, वरना दोबारा काम करना पड़ता है। मेरा बवाल हो जाता है, इसलिए एक ही बार में करो, काम करो और साफ करो। ऐसे तो कितने बार हो रही हो मुझे, कितने बार किसी पोछा करो दोबारा से, झाड़ू करो दोबारा से, बाप रे। तो गाइस सारा काम हो चुका है, बस लास्ट काम बचा है, पोछा करना है। और पोछा करते हुए मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर मैं ऐसे ही व्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसे फिर, क्योंकि हर कमरे में स्टैंड को खिसकाना पड़ा, वो करना पड़ा, तो बहुत बवाल हो रहा है। तो मैं फटाफट से सिर्फ पोछा करना बचा है उसको करती हूँ। और टाइम तो आप लोग देख सकते हैं 10 बज चुका है, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब मेरे को फटाफट से सारा काम करना है। सुबह से 8-10 बज गया, नहीं तो मैं मतलब 8-9 बजे तक सारा काम खत्म कर देती हूँ। आज कुछ ज़्यादा था क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिन काम बढ़ जाता है मेरा। झाड़ू पोछा तो डेली का ही होता है, बर्तन धोना भी डेली का होता है, पर पता नहीं आज इतनी लेट क्यों लग गई। मेरे ख्याल से व्लॉग बनाते हुए मेरा 1-8 घंटा ऐसे ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं फटाफट से पोछा करती हूँ। पोछा करने के बाद मेरे को क्या करना है, हाँ मेरे को एक प्रमोशन वीडियो बनानी है, उसको बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मेरा कुछ काम नहीं है। फिर अगर हो सकता है फिर दिन में खाना मैं बनाऊँ, कभी कभी मम्मी बनाती है, कभी कभी मैं बनाती हूँ, क्या पता मेरे को भी बनाना पड़ सकता है। और उसके बाद से मैं पूरा दिन फ्री हूँ, पूरा बस सुबह मेरा इतना ही काम होता है, उसके बाद से मेरा कोई काम नहीं होता। फिर मैं दिन भर ड्रामा देखती रहती हूँ, कोरियन ड्रामा देखो, फ़ोन चलाओ, वीडियोस बनाओ, और या जो कुछ भी करो। फिर शाम को होता है सब्जी वगैरह काटनी होती है, कपड़े तह करने होते हैं। कल तो मैं भूल गई थी तो इसलिए फिर मुझे सुबह फोल्ड करने पड़े थे। और क्या होता है कभी कभी रोटी सब्जी बनानी होती है। कल रोटी सब्जी मैंने बनाई थी, आज का कुछ पता नहीं है, देखते हैं।
आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, बता देती हूँ, मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है 8 या 9 को आएगा। 8 या 9 को अपलोड करूंगी मैं उसको, और ये तो मैं आज ही कर दूंगी, क्योंकि फोन में आजकल मैं फटाफट से व्लॉग एडिट कर देती हूँ, फटाफट से अपलोड कर देती हूँ। पहले दिन मेरा टाइम लगा था, क्योंकि पता नहीं वो नेटवर्क का इशू हो रहा था, जा नहीं रहा था मेरा व्लॉग, तो मैं लेट हो गया और वो सुबह गया। सुबह, वरना मैं शाम को अपलोड करती हूँ हमेशा। तो इस बार मेरा जो व्लॉग आएगा वो आज ही अपलोड होगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा 8 या 9 को। तो उस दिन मेरी फ्रेंड का शूट है, तो मैं मार्केट भी जाऊंगी, और सोचा है घर से ही व्लॉग बनाते हुए जाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।